सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना में क्या मांगें ताकि हमें मिल जाए। प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगें। आज हम फिर से प्रार्थना के बारे में बात करने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं, यह बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह बात हमारी आत्मिक परिपक्वता को भी प्रदर्शित या बताती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को घनिष्ठ बनाने का माध्यम है, और प्रार्थना का दूसरा हिस्सा अपनी आवश्यकताओं को अपनी बातचीत के द्वारा खुदाबंद परमेश्वर के सामने रखना भी है। प्रार्थना में आपको ये बातें अपने लिए भी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के भक्त लोग भी अपने लिए प्रभु से इन प्रार्थनाओं को किया करते थे। आइए हम सबसे पहले राजा सुलेमान के बारे में बात करेंगे। बुद्धि और ज्ञान के लिए राजा सुलेमान ने प्रार्थना की। हम और आप खुदा से मांगते हैं बस सांसारिक वस्तुएं, संसार की चीज़ें, लेकिन आज हम सुलेमान के जीवन से और सुलेमान के विषय सीखेंगे कि राजा दाऊद के बाद जब राजा सुलेमान राजा बना तो एक दिन प्रभु ने सुलेमान को दर्शन में बात की और कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह वर मांग। इसके बाद राजा सुलेमान ने जो भी प्रभु से मांगा वो सच में सराहनीय था। सुलेमान ने कहा, प्रभु आपके पास उपकार हमारे जीवन में बहुत हैं। आपने मेरे पिता को चरवाहे से राजा बना दिया और उसके बाद यह जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अब मुझे आप बुद्धि और ज्ञान दें ताकि मैं आपके लोगों की अगुवाई कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो आपकी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। दूसरा इतिहास 1 अध्याय वचन 10 में यह बात पाई जाती है। और ध्यान दें, परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान उस सुलेमान को दिया, परंतु एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि उसने बुद्धि और ज्ञान इसलिए मांगा ताकि वे लोगों को अगुवाई कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जवानों, बच्चों और सभी प्रियजनों, आपको भी ऐसा मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे। मुझे मालूम है लगातार लोग तो सिर्फ सांसारिक सुख शांति भौतिक वस्तुओं की ही मांग करते हैं खुदा से, पर हमें यहाँ राजा सुलेमान से सीखने की आवश्यकता है कि हम भी प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगें ताकि हम भी एक अच्छे पथ प्रदर्शक बन सकें। याद रखिए, बुद्धि और ज्ञान के सब सोते परमेश्वर के पास ही हैं। अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करना बुद्धि की शुरुआत है। नीति वचन 1 अध्याय वचन 7 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। नीति 2 अध्याय वचन 5 पढ़ते तो वहाँ पर भी हमें यह बात मिलती है। इसलिए याकूब भी स्पष्ट कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। 1:5 में याकूब में लिखा हुआ है, परमेश्वर से मांगे, वह बिना झिझक हमें उदारता से देता है। आज हमारे दैनिक जो लाइफ है, जो जीवन है, उसके हर एक क्षेत्र में हर निर्णय के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है हमें और आपको। यहाँ तक कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसी बुद्धि के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अविभाज्य हृदय के लिए प्रार्थना। राजा दाऊद, जो कि राजा सुलेमान के पिता थे, बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे परमेश्वर के द्वारा अर्थात परमेश्वर के हृदय अनुरूप व्यक्ति कहा गया है। वो प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे आप एक मन अर्थात एक चित्त करें ताकि मैं आपका भय मान सकूं। भजन संहिता 86 और वर्स 11। यह जो भय मानने वाली बात हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रभु के सामने कांपते रहें। इसका मतलब है प्रभु का आदर करना, प्रभु को प्राथमिकता अपनी लाइफ में देना, अपने कामों में देना, प्रभु को अपने जीवन में ऊंचे स्थान पर रखना और ऊंचा स्थान देना। हमें भी उनसे सीखने की आवश्यकता था। दाऊद से हमें भी सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम भी प्रभु का भय मान सकें, अर्थात जो आदर को
प्रभु को मिलना चाहिए वो आदर हम प्रभु को ही दें। हम अपने विचारों में चंचल व्यक्ति ना बने बल्कि एक स्थिर व्यक्ति बने रहें, क्योंकि स्वभाव में चंचलता एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान है। भजन संहिता 1, 4 और 6 वचन। चंचलता अविश्वास को भी प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है और ना ही परमेश्वर से कुछ पा सकता है, क्योंकि वह तो समुद्र की लहरों के समान हवा से उछाला जाता है। इब्रानी 11:6 और याकूब 1:6 से 8। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम भी अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक ऐसा हृदय दे ताकि हम उस हृदय के द्वारा प्रभु का आदर कर सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु के गुणगान को कर सकें। हमें और आपको समझ के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी चीज़ें मांगनी हैं जो आजकल और युगानुयुग सर्वदा बनी रहती हैं। समझ। वही राजा दाऊद ये भी प्रार्थना करता है कि मुझे आप समझ दें ताकि मैं आपके नियमों का पालन संपूर्ण हृदय से कर सकूं। 119 और 34 वचन में भजन संहिता में लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप भी इतने गंभीर हैं इस विषय में? क्या आप भी परमेश्वर के नियमों व्यवस्था के मानने वाले अर्थात परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहते हैं? यदि हाँ आप कहते हैं तो आप भी प्रभु से समझ मांगें ताकि आप भी उसकी व्यवस्था को पकड़े रहें, संपूर्ण हृदय से उसके आज्ञाकारी हों। यह बात तो हर प्रकार से मानने योग्य है कि परमेश्वर का वचन ही हमें बुद्धिमान समझदार बना सकता है। दूसरा तीमुथियुस 3:15। परमेश्वर की व्यवस्था तो प्राणों को बहाल कर देती है। भजन 19 और उसका 7। वो तो मधु से भी मीठा है। भजन 119 और 103 वचन। परमेश्वर का वचन तो हमारा मार्गदर्शक है, रास्ता बताने वाला है। परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और रास्ते के लिए रोशनी है। 119 105। दाऊद कहता है कि तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। वचन 104 में लिखा हुआ है। 119 के 104 में। क्या आप भी परमेश्वर के नियमों का पालन संपूर्ण हृदय से करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप भी अपने लिए ऐसी प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, उसने हमें बनाया है। हम उसकी आज्ञाओं को सीखने की आवश्यकता है। हमें भी प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। क्या हम भी परमेश्वर की चितौनियों अर्थात आज्ञाओं को समझना चाहते हैं? परमेश्वर ही हमें वो परख दे सकता है जिससे हम उसकी आज्ञाओं को समझ सकें, उसकी चितौनियों को समझ सकते हैं। जी हाँ, हमें जीने के लिए समझ की आवश्यकता है। हमें समझदारी के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम प्रार्थनाओं की पहुंच तक प्रभु तक पहुंच सकें, हमारी हर एक प्रार्थना। इसके आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हमें संतुलित जीवन के लिए भी प्रार्थना करनी है। हम जो है परमेश्वर के इन लोगों के जैसे ही संतुलित जीवन शैली के लिए भी प्रार्थना करना बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि मुझे ना निर्धन कर ना मुझे धनी बना। ऐसा ना हो कि जब पेट भर जाए तो परमेश्वर को ही भूल जाएं, और ऐसा भी ना हो कि गरीबी के कारण अपना भाग खोकर हम चोरी करें और परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लें। नीति 30 और उसका 8 और 9। क्या आपको याद है जब एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास यह जानने के लिए आया कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए प्रभु मैं क्या करूं? ऐसा क्या था जिसके कारण उसने प्रभु के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया? और यीशु ने उससे कहा कि अपना धन संपत्ति गरीबों को कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वह व्यक्ति यीशु के इस बात को ठुकरा कर वापस चल दिया। क्यों? कारण था वह बहुत धनी था। शायद वह सुख विलास को छोड़ना नहीं चाहता था। तब याद कीजिए यीशु ने क्या कहा था, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। क्या धनवान होना गलत है? जी नहीं, पर धन पर भरोसा रखना गलत है। अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल ना करना गलत है। अक्सर धनवान लोग यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही है जो उन्हें धन संपत्ति प्रदान करने के लिए शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, जिससे वे परमेश्वर का अपमान करते हैं।
हमें अपने आप को इस प्रकार के लोभ से बचाए रखना है, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बढ़ने से नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। कई बार ऐसे लोगों की नज़र अपनी ड्योढ़ी पर के ज़रूरतमंदों की ओर भी नहीं जाती। इसलिए हमें अपने जीवन को संतुलित बनाए रखना है और इसके लिए प्रार्थना करना है, ताकि हम परमेश्वर का अनादर ना कर सकें। व्यर्थ झूठी बातें हमसे दूर रहें और ना तो हमें निर्धन कर ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाए कर, हमें ऐसी प्रार्थना करना है। ऐसा ना हो कि जब पेट भर जाए तो हम इनकार करके कहे कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर हम चोरी करने बैठ जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें और आपको ज़रूरत है प्रार्थना की। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुएं नहीं, संसार की चीज़ें नहीं, बल्कि हमें और आपको परमेश्वर की ऐसी चीज़ें मांगना है जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हमने बात किए थे कि हमारी प्रार्थना शैली हमारी आत्मिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, परमेश्वर हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है देने की सामर्थ्य रखता है। वह अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देता। वह हमारा अच्छा चरवाहा है, बस हमें उससे ज़रूरत है मांगने की। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, उससे प्राप्त बुद्धि, ज्ञान, अच्छा हृदय, समझ हमें संतुलित जीवन जीने में सहायता करता है, जिससे हम उस खुदा की इच्छा को जानकर उसके योग्य आदर महिमा प्रदान कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत देवे, आशीष देवे। इस संदेश के द्वारा आपको यह संदेश कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।